एफबीआर और बैंक के मुताबिक एक नई कैटेगरी का बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा। उसकी क्या लिमिट होगी, कौन लोग वो ओपन कर सकते हैं, जिन लोगों का एनटीएन नहीं है क्या वो ओपन कर सकते हैं, जो नॉन फाइलर है क्या वो भी ओपन कर सकेंगे। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बैंक के हवाले से हम काफ़ी लेक्चर देख चुके हैं, पिछले तकरीबन 1 माह से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बैंक जो है वो डाटा रिपोर्ट कर रहा है, नॉन फाइलर का भी फाइलर का भी, कितनी लिमिट की हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अब एफबीआर के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो लोग जिनकी टैक्स जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, मतलब जिनकी इनकम ही कम है, तो जारी बात उन्होंने बैंक तो ओपन करना है। तो बैंक क्या कर रहा है, अगर आपका एनटीएन नहीं है तो वो कहता है जी मैं ओपन नहीं करूंगा। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि हम नया अकाउंट, एक नई कैटेगरी ऐड करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इससे पहले जो एक क्विक रीकैप के लिए पहले भी हम देख चुके हैं लेक्चर कि जो फाइलर और नॉन फाइलर हैं उनकी लिमिट क्या थी। तो अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन है, पहले भी हमने लेक्चर में देखा था चुके हैं कि फाइलर है नॉन फाइलर है उसकी क्या ट्रांजेक्शन की लिमिट होगी। अगर आप फाइलर हैं और मंथली आप 10 मिलियन डिपॉजिट करवा रहे हैं तो बैंक आपकी इंफॉर्मेशन एफबीआर को शेयर कर देगा। इसी तरीके से अगर मंथली 2 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड की ट्रांजेक्शन हो रही हैं तो बैंक फिर भी आपकी इंफॉर्मेशन एफबीआर को शेयर कर देगा। अगर आप एक महीने में 1 मिलियन से ज्यादा यानी कि 10 लाख से ज्यादा जो टैक्स है वो जो अमाउंट है वो अपने बैंक से विड्रॉ करवा रहे हैं तो बैंक फिर भी जो आपकी इंफॉर्मेशन है एफबीआर को रिपोर्ट कर देगा। इसी तरीके से अगर आप नॉन फाइलर हैं तो इस सारी कैटेगरी में इससे नीचे नीचे रह के अगर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बैंक है वो एफबीआर को डाटा नहीं देगा। लेकिन इसके ऊपर बैंक आपसे पूछेगा कि भैया आप अगर आप नॉन फाइलर हैं, आप रजिस्टर्ड हो, आपका अकाउंट जो है वो टेम्परेरी ब्लॉक किया जा सकता है। तो डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट भी आ सकती है। लेकिन अभी बैंक कुछ सिचुएशन में पूछ रहा है, कुछ लोगों को नहीं पूछ रहा। अब इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एफबीआर और बैंक ने एक प्लान किया है कि वो लोग जिनकी इनकम कम है, जो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो अगर 50,000 मंथली किसी की सैलरी नहीं है, इससे कम है, तो उसकी एनुअल इनकम 6 लाख से कम है तो वो तो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करेगा। वो उसको तो पता ही नहीं है टैक्स रिटर्न फाइल करने का। इसी तरीके से कोई भी इसके अलावा जो एज पर लॉ जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, हम इसके ऊपर लेक्चर पहले देख चुके हैं, तो वो जब बैंक अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो वो कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। तो अभी पहले हम समझ लेते हैं कि जब आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो एक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। इसके अलावा कोई जायज़ कैश या इजी पैसा की जो ट्रांजेक्शन हैं वो आप वैसे ही अपने नंबर पे कर रहे होते हैं। तो अब एफबीआर और बैंक ने एक प्लान किया है कि नई कैटेगरी का जो बैंक अकाउंट है ओपन किया जाएगा जिसकी एक लिमिट होगी। फॉर एग्जांपल उसकी लिमिट ये होगी कि मंथली आप पहले उनको बताएंगे कि आपकी इनकम कितनी है। लेट्स से आप ये कहते हैं जी मेरी मंथली इनकम 50,000 है, तो बैंक वहां पे लिमिट लगा देगा कि 50,000 से ऊपर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद आप ये कहते हैं कि जी मैं मंथली जो विड्रा कराऊंगा ना वो भी 50,000 के करीब होगा, तो 50,000 के करीब ही आप अपने अकाउंट से पैसे विड्रा करवा सकेंगे। इसी तरीके से अगर अमाउंट आपके अकाउंट में ज्यादा आ गई तो बैंक क्या करेगा, आपका अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक कर देगा या आपसे कहेगा कि पैसे कहां से आए, ये किसने भेजे, आपसे एविडेंस लिया जाएगा। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए प्लान किया जा रहा है जिनकी टैक्सेबल इनकम कम है, जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी, लेकिन उन्होंने चूंकि बैंक अकाउंट तो बनाना है, ओपन करना है, अपनी सैलरी भी लेनी है, कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो वो भी करना है। तो एफबीआर क्या करेगा, उनके लिए एक नई कैटेगरी बनाएगा जिसको वो कह रहे हैं कि आसान बैंक अकाउंट की तरह का एक कैटेगरी होगी जो ओपन किया जाएगा। तो जब आप जाएंगे आप कहेंगे जी पहले हम ये कहते हैं करंट अकाउंट है, फिर सेविंग है, अब नई कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी। बैंक अकाउंट ओपन करते हुए आपकी सारी असेसमेंट करेगा कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, आपके अकाउंट में कितने पैसे आ सकते हैं, कितने पैसे आप निकलवा सकते हैं। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बैंक की कि सही तरीके से इंफॉर्मेशन को वहां पे अकाउंट में मेंशन किया जाए। उसके बाद अगर कोई इस तरीके से चेंजिंग आती हैं, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट ओपन है 50,000 से कम वाला और बाद में आपकी सैलरी ज्यादा होगी या ट्रांजेक्शन ज्यादा होगी है, तो आप बैंक को प्रॉपर इन्फॉर्म करेंगे और इसका भी तरीकाकार बताया जाएगा कि क्या वो अकाउंट चेंज होगा या नया अकाउंट ओपन होगा। तो ये एक डिफरेंट तरह की जो प्लानिंग है एफबीआर और बैंक के दरमियान एक चल रही है, जिसमें उन्होंने ये भी कोट किया है कि जो इस तरह की ट्रांजेक्शन हैं बाकी दूसरे एशिया के जितने भी मुल्क हैं उन सब में हो रही हैं, मतलब अकाउंट की लिमिट लगाई गई है। इसी तरीके से फर्दर जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि जायज़ कैश और इजी पैसा
लाख की जो लिमिट है ये भी अब काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। ये नहीं है कि आप 2-2.5 लाख की लिमिट ओपन करवा लें या इससे ज़्यादा करवा लें, इसके ऊपर भी असेसमेंट होने लगी है। अभी जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि पहले बैंकों के ऊपर ये प्रॉपर कंट्रोल होगा, उसके बाद जो जायज़ कैश है, इजी पैसा है या दूसरी जो ऐप्स है उनके ऊपर भी प्रॉपर कंट्रोल किया जाएगा। तो एफबीआर के प्लान के मुताबिक जो भी कैश इकोनॉमी की ट्रांजैक्शंस हैं उनको प्लान किया जा रहा है कि उसको सही तरीके से रिपोर्ट हो ताकि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। जब टैक्स नेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो टैक्स कलेक्शन है वो भी इंप्रूव होगी। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी जो उन्होंने मेंशन किया है। इससे फाइलर और नॉन फाइलर और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर बड़ी डिटेल में हम लेक्चर देख चुके हैं। 15-20 मिनट का लेक्चर है, उसको भी देख लीजिए। उसमें बड़ी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से बैंक जो है डाटा शेयर करता है, किस तरीके से नॉन फाइलर बच सकता है। तीसरी कैटेगरी हमने ये देख ली है कि अगर कोई फाइलर भी नहीं है, नॉन फाइलर भी नहीं है, टैक्स में रजिस्टर्ड भी नहीं होगा तो बैंक अकाउंट उसने ओपन करना है, वो कैसे करेगा? उसके लिए हमें कुछ दिनों तक नई कैटेगरी का एक डॉक्यूमेंट या सर्कुलर या इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। इसके बैकएंड पे काम हो रहा है। बैंक खुद ब खुद आपसे राब्ता करेगा या जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो वहां पे लिमिट लग जाएगी। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी। इससे रेलेवेंट कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।